नमस्कार। आज दुनिया की नज़रें मध्य पूर्व पर हैं। वहाँ भू राजनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ गया है और इसका सीधा असर हम ग्लोबल बाजारों पर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख का अंश है जो इसी मुद्दे पर है। ईरान, इजराइल और अब तो अमेरिका की सीधी सैन्य भागीदारी से जो ये तनाव बना है और इसके आर्थिक नतीजे क्या हो सकते हैं। जी तो आइए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया के किसी कोने में कुछ हो रहा है तो हमें क्या, पर ये लेख दिखाता है कि कैसे भूगोल और राजनीति की चालें सीधे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे निवेश, इन सबको हिला सकती हैं। सही कहा। तो लेख किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, मतलब किन इंडिकेटर्स पर? हाँ, तो लेख कुछ खास आर्थिक सूचकांकों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ध्यान खींच रहा है, जिनसे हमें पता चलता है कि हालात कितने गंभीर हैं या हो सकते हैं। तो पर दिख रहा है ना, लेख कह रहा है कि कीमतें $85 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। जी हाँ बिल्कुल। और ये पहला और सबसे सीधा असर है, क्योंकि मध्य पूर्व मतलब तेल, हाँ, वहां जरा भी अस्थिरता आती है तो तेल बाजार में उबाल आ जाता है। ये तो इतिहास बताता है। और $85 पार ऊर्जा लागत बढ़ेगी, जिसका असर तो फिर हर चीज पे पड़ेगा ही ट्रांसपोर्ट से लेके प्रोडक्शन तक। लेकिन एक थोड़ी हैरान करने वाली बात भी है इसमें, वो क्या? कि शेयर बाजार स्टॉक मार्केट्स वो फिलहाल थोड़े कह सकते हैं सधे हुए हैं। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं दिख रहा है अभी तक। अच्छा। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर लेख साथ में एक बड़ी चेतावनी भी दे रहा है। वो कह रहा है कि देखो अभी बाजार संभला है, लेकिन अगर ये तनाव बढ़ता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता है तो फिर S&P 500, जो अमेरिकी बाजार का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, वहां की टॉप 500 कंपनियों का इंडेक्स, उसमें 6% से लेकर 20% तक की गिरावट आ सकती है। 6 से 20%? ये तो बहुत बड़ी रेंज है। काफी अनिश्चितता है। बहुत ज्यादा। और 20% गिरावट का मतलब है एक बड़ा करेक्शन, जो निवेशकों के लिए काफी चिंता की बात होगी। तो इस माहौल में निवेशक क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन है? क्या वो डर कर निकल रहे हैं या कहीं और पैसा लगा रहे हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प पैटर्न है जो लेख बता रहा है। निवेशक फिलहाल वो कर रहे हैं जो ऐसे अनिश्चित समय में अक्सर करते हैं। यानी वो ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर या फिर उन सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं जिन्हें इस स्थिति से फायदा हो सकता है। जैसे कि ऊर्जा कंपनियां, जाहिर है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो। हाँ। और सोना, गोल्ड को तो हमेशा से ही सेफ हेवन माना जाता है। जब भी दुनिया में गड़बड़ होती है, सोने की चमक बढ़ जाती है। और तीसरा है रक्षा क्षेत्र, डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि तनाव बढ़ता है तो देशों के रक्षा खर्च बढ़ने की उम्मीद होती है। अच्छा, तो एनर्जी, गोल्ड और डिफेंस, ये दिखाता है कि बाजार इस तनाव को हल्के में नहीं ले रहा। बिल्कुल नहीं ले रहा। ये तात्कालिक प्रतिक्रिया है, लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो शायद लेख भी उठा रहा है, वो ये कि ये सब चलेगा कब तक। सही कहा, बिल्कुल। यही वो $1 मिलियन सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये अनिश्चितता, ये जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितने समय तक बनी रहेगी? और यही अनिश्चितता है जो आज बाजार की चाल तय कर रही है। सब लोग अभी देखो और इंतजार करो वाले मोड में हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? हमारे पास ये बढ़ता हुआ ईरान इजराइल अमेरिका तनाव है, जी, जिससे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। शेयर बाजारों पर एक बड़े करेक्शन गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। हाँ, वो 6 से 20% वाला, हाँ वो वाला। और निवेशक फिलहाल सोना, ऊर्जा, रक्षा जैसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अनिश्चितता। बिल्कुल सही। पता नहीं आगे क्या होगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। सारांश आपका ये लेख हमें जो तत्कालिक बाजार पर असर हैं, तेल, स्टॉक्स, कुछ खास सेक्टर्स, उसका एक साफ खाका देता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जिस पर शायद हमें आगे भी नजर रखनी चाहिए। क्या? कि अगर ये तनाव मान लीजिए लंबा खिंचता है, तो इसके अर्थव्यवस्था पर और कौन से शायद थोड़े छुपे हुए या इनडायरेक्ट या लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनके बारे में शायद इस लेख में अभी बात नहीं हुई। अच्छा, जैसे कि सप्लाई चेन्स पर क्या असर होगा, ग्लोबल ट्रेड का क्या होगा, या